Hello friends, you are with me on Abid English Ilm. This is Abid and today we are going to learn the words either or. Second is neither nor and third one is whether or. जी हाँ गाइज, आज की क्लास में सीखेंगे यूज ऑफ आइदर और यूज ऑफ नाइदर नॉर, यूज ऑफ वेदर और। क्या मीनिंग होता है आइदर और का, क्या मीनिंग होता है नाइदर नॉर का, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, प्रॉब्लम बड़ी है, इसको आइदर बोलें या ईदर बोलें, सब कुछ सीखेंगे आज की हम इसी क्लास के अंदर। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से कहा था कि सर आप आइदर और नाइदर नॉर का यूज़ हमें सिखाइए, तो उसी वजह से मैंने आज ये वीडियो जो बनाई है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाई है और बाकी सभी इसको अच्छे से सीख सकते हैं। बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यूज ऑफ आइदर और। जी हाँ, आइदर, इसको आइदर ही पढ़ते हैं हम। अब आप चाहे बात करें ब्रिटिश इंग्लिश की या फिर बात करें अमेरिकन इंग्लिश की, इसको दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर, दोनों ही ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर आइदर ही कहा जाता है। आइदर इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इन बोथ ब्रिटिश लैंग्वेज एंड अमेरिकन लैंग्वेज एज वेल। इधर भी दोनों ही लैंग्वेज में ठीक है, अमेरिकन में भी इसको इधर भी पढ़ सकते हैं और ब्रिटिश में भी इधर भी पढ़ सकते हैं, यानी इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम आइदर भी पढ़ सकते हैं, इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं या फिर ईदर। लेकिन ज़्यादातर हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर और जितने भी हम इंग्लिश में जब सेंटेंसेस बोलते हैं वहाँ पर हम इसको आइदर ही प्रोनाउंस करते हैं। तो आप भी इसको आइदर ही प्रोनाउंस करना, क्योंकि स्कॉलर्स वगैरह जो अच्छे अच्छे स्पीकर्स होते हैं इंग्लिश बोलने वाले, वो सभी इसको आइदर ही प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन करेक्ट दोनों हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन में नहीं आना है आपको। तो आइदर और हमें पता चल गया हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, यानी प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है, आइदर और। अब हम चलेंगे इसके यूज पर, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है और कौन कौन से सेंटेंस होते हैं जो आइदर और से बनेंगे। पहले इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग होता है आइदर और का या तो या फिर। इसका मीनिंग क्या हुआ, या तो या फिर, यानी दोनों में से कोई एक। अभी एग्जाम्पल लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम, या तो या फिर। जैसे या तो हम कॉफी पी सकते हैं या फिर हम चाय पी सकते हैं, यानी हिंदी सेंटेंस क्या बना है इसका, या तो हम कॉफी पी सकते हैं या फिर चाय। सिंपल से बोलते हैं ना, बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, बनाएंगे हम इसी को। जैसे या तो आज का मैच भारत जीतेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया, है ना। या तो आज के मैच में विराट कोहली सेंचुरी बनाएगा या फिर MS धोनी। इस तरह के एग्जाम्पल। या तो आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं या फिर अपनी हिंदी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। या तो या फिर यानी दोनों में से कोई एक। अब यहाँ पर भी वही सेंस आया, या तो हम कॉफ़ी पी सकते हैं या फिर चाय, यानी दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं, या तो कॉफ़ी या फिर चाय। अब आ जाते हैं इसकी फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। इसकी सेंटेंस की फॉर्मेशन बनेगी क्या, बहुत ही इजी फॉर्मेशन होती है। इसको दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन जो मेन फॉर्मेशन होती है इसकी वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले लगा देना है आइदर। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे सेंटेंस बोल रहे हैं वैसे ही बना देना है। या तो पहले आ रहा है ना, तो पहले क्या आ जाएगा इसके अंदर, आइदर। उसके बाद क्या सेंटेंस आ रहा है, हम कॉफी पी सकते हैं या हम कॉफी पी सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट सेंटेंस, यानी फर्स्ट यूज। अब ये सकते हैं में भी आ सकता है, गागेगी में भी आ सकता है, किसी टेंस में भी आ सकता है, चाहिए में भी आ सकता है, वो कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए एग्जैक्टली मीनिंग नहीं लिख रहे हम, तो क्या बोल देंगे, सबसे पहले आ गया आइदर, उसके बाद फिर फर्स्ट यूज यानी फर्स्ट सेंटेंस, वो कोई भी हो सकता है, एनी सेंटेंस। उसके बाद आ जाएगा और उसके बाद में फिर सेकंड यूज यानी सेकंड सेंटेंस। अब बनाओ, देखो कितना इजीली बन जाएगा। सबसे पहले या तो हम कॉफी पी सकते हैं, ये सेंटेंस है ना, या तो हम कॉफी पी सकते हैं। या तो के लिए क्या आ जाएगा सेंटेंस में, आइदर। हम पी सकते हैं, आपने बेसिक ग्रामर करी होगी ना। अब ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ना, सब बेसिक ग्रामर से ही मिलकर बनते हैं। आधे सेंटेंस तो हमारा बेसिक ग्रामर वाला ही लगेगा। इसमें सकते हैं के लिए याद है ना आपको, क्या लगता है, कैन। तो हम कॉफी पी सकते हैं, तो आइदर वी कैन टेक कॉफी, आइदर वी कैन टेक कॉफी और टी। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, और वी कैन टेक टी और टी। तो क्या बना सेंटेंस, आइदर
वी कैन टेक कॉफी और टी। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ऐसे ही बन जाएगा। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे या तो आप क्रिकेट खेल सकते हैं या फिर फुटबॉल। या तो आप क्रिकेट खेल सकते हैं या फिर फुटबॉल। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, आइदर यू कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। आइदर आप खेल सकते हैं, यू कैन प्ले क्रिकेट, तो आइदर यू कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। और अगर मैं बोल दूं आपको या तो क्रिकेट खेलना चाहिए या फिर फुटबॉल, तो चाहिए के लिए शुड आता है, तो वहां पे इसको हम शुड से बना सकते हैं, आइदर यू शुड प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। ऐसे भी बना सकते हैं इस सेंटेंस को। इसकी दूसरी फॉर्मेशन आप ध्यान रख लीजिए, वैसे भी बना सकते हैं, वैसे ये करेक्ट है। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं हम, जैसे हमने पहला सेंटेंस लिया था, या तो हम कॉफी पी सकते हैं या फिर चाय, तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, वी कैन टेक आइदर कॉफी, वी कैन टेक आइदर कॉफी और टी। इट इज ऑल्सो करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ दिस सेंटेंस। लेकिन वो पहले वाली बनाना याद दोनों रखनी है आपको। तो ये यूज हुआ है किसका, आइदर और का। बहुत ही इजी सेंटेंस है, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज पर,